नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए एक अंधेरा कमरा सोचो। पूरा कमरा काला, लेकिन बीच में एक सफेद दीवार। जब उस दीवार पर एक हल्की सी रोशनी पड़ती है तो धीरे धीरे उसकी हर दरार, हर पैटर्न, हर टेक्सचर खुद को दिखाना शुरू करता है। दिमाग भी इसी तरह काम करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सीख रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वो बस जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। सीखने और इकट्ठा करने के बीच का फर्क अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारी पूरी क्षमता का रास्ता बदल सकता है। क्योंकि असली सुपर लर्निंग तब शुरू होती है जब दिमाग में सिर्फ तथ्य जमा नहीं होते, बल्कि उनके बीच में कनेक्शन बनने लगते हैं। ऐसे कनेक्शन जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सवाल आता है। अगर सीखना इंसान की सबसे प्राकृतिक क्षमता है, तो फिर उम्र बढ़ते ही वो तेज सीखने वाली क्षमता क्यों खत्म होने लगती है? हम धीमे क्यों हो जाते हैं? पढ़ा हुआ टिकता क्यों नहीं? डिस्ट्रैक्शंस हमें बार बार क्यों हराते हैं? और क्यों कुछ लोग धीरे धीरे उस रास्ते से हट जाते हैं जहाँ सीखना एक कला है, सिर्फ एक आदत नहीं? पीटर हॉलिंस साफ बात करता है, सुपर लर्निंग कोई तोहफा नहीं है, ये एक व्यवस्थित तरीका है जो किसी भी इंसान में बनाया जा सकता है। लेकिन यह तरीका आसान नहीं है, क्योंकि यह सीधे उस सच्चाई पर उंगली रखता है जिससे लोग भागते हैं। तुम्हारा दिमाग उतना अनुशासित नहीं है जितना तुम खुद को समझाते हो, लेकिन उतना कमजोर भी नहीं है जितना तुम मान चुके हो। यहीं से असली सफर शुरू होता है। दिमाग की समस्या जानकारी की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। इसे ऐसे समझो जैसे एक तेज बहती नदी हो। तुम उस नदी में कागज की नाव डालते हो तो नाव बह जाएगी, लेकिन किस दिशा में, कहाँ रुकेगी, कहाँ टकराएगी, यह सब अनिश्चित है। दिमाग भी यही करता है। उसे दिशा न दो तो वह बस बहता रहेगा। वह सीखता हुआ दिखेगा, लेकिन वह कहीं पहुंच नहीं रहा होगा। पीटर हॉलिंस कहता है कि लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें बुद्धिमानी की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल बिन दिशा चलती है। लोग घंटे लगाते हैं, वीडियो देखते हैं, कोर्स खरीदते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ही नहीं पूछते। आखिर किस चीज में विशेषज्ञ बनना है? यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग पूरी जिंदगी सामान्य बने रहते हैं। हर चीज का थोड़ा ज्ञान, लेकिन किसी भी चीज में गहरी पकड़ नहीं। सुपर लर्निंग का पहला सिद्धांत यही है कि विशेषज्ञता अचानक पैदा नहीं होती, न चाहे जाने से आती है, न लंबी पढ़ाई से आती है। विशेषज्ञता सिर्फ दिशा और केंद्रित दोहराव से बनती है। दिमाग को ऐसा समझो जैसे एक विशाल लाइब्रेरी हो जिसमें इंडेक्सिंग ही नहीं है। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन पता ही नहीं कि कौन सी कहाँ है। इसलिए जो तुम्हारे अंदर गया वह गहरा नहीं बैठा, जो पढ़ा वह टिक नहीं पाया, जो समझा वह इस्तेमाल ना हो सका। सुपर लर्निंग की शुरुआत यहीं से होती है। इंडेक्सिंग मतलब दिमाग की लाइब्रेरी को एक व्यवस्थित ढांचा देना। इस ढांचे की नींव 4 कठोर नियमों पर टिकती है। स्पष्टता कि तुम किस स्किल को महारत के स्तर तक ले जाना चाहते हो। सीमाओं की पहचान कि तुम्हें किस चीज की जरूरत नहीं है। क्रम की कौन सी स्किल पहले आएगी और कौन सी बाद में। और प्रगति के मापदंड कि तुम कैसे जानोगे कि तुम सुधार कर रहे हो। इनमें से एक भी हिस्सा गायब हो जाए तो सीखना धीमा, बिखरा और अधूरा हो जाता है। अब दूसरा सच, तुम सोचते हो कि तुम शब्दों में सीखते हो, वाक्यों में सीखते हो, नोट्स में सीखते हो, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं करता। न्यूरो साइंस के मुताबिक दिमाग हर चीज को चित्र और दृश्य के रूप में समझता है। तुम कोई शब्द पढ़ते हो और दिमाग उसे तुरंत एक तस्वीर में बदल देता है। असली समस्या यह है कि हम पढ़ाई को दिमाग के नेचुरल विजुअल तरीके के हिसाब से डिजाइन ही नहीं करते। हम शब्दों में फंसे रहते हैं, जबकि दिमाग उसका एक इंटरनल सीन बनाना चाहता है। तेज सीखने की रफ्तार तब आती है जब तुम दिमाग के उसी तरीके पर काम करते हो। विजुअलाइजेशन, कहानी बनाना, रूपक, तुलना, कल्पनात्मक चित्र, स्थान आधारित याददाश्त और मानसिक नक्शा। इसी वजह से पुरानी मेमोरी टेक्निक्स इतनी ताकतवर थीं। वो दिमाग को वैसे ही इस्तेमाल करते थे जैसे वो बना है, न वैसे जैसा स्कूल उसे मजबूर करते हैं। यही दूसरा सिद्धांत है। शब्द सिर्फ प्रवेश द्वार हैं। असली समझ तब बनती है जब शब्द तस्वीर बनते हैं, तस्वीरें अर्थ बनती हैं और अर्थ याद बनता है। सिर्फ शब्द जोड़ने वाला एवरेज लर्नर बनता है। विजुअल्स एक्टिवेट करने वाला एक्सेलरेटेड लर्नर बनता है। अब असली गहराई वाली बात, फोकस। लोग सोचते हैं कि फोकस मतलब डिस्ट्रैक्शंस हटाना। यह आधा सच है और पूरी तरह बेकार सलाह है। असली फोकस तब आता है जब लक्ष्य साफ हो, इनाम दिखाई दे, स्टेक्स असली हो, शुरुआत आसान हो और वातावरण प्रिडिक्टेबल हो। ये 5 चीजें गायब हों तो तुम चाहे कितने भी डिसिप्लिन्ड बनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धीमे ही चलाएगा। लोग आलस का आरोप खुद पर डालते हैं, जबकि न्यूरोसाइंस साफ कहता है कि आलस कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये संकेत है कि सीखने का माहौल गलत डिजाइन किया गया है। अगर गोल अस्पष्ट हो, आउटकम अनिश्चित हो, रिवॉर्ड दूर हो, फ्रिक्शन ज्यादा हो, फीडबैक धीमा हो, तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें रोकता है। और इसे इच्छा शक्ति की कमजोरी समझना सीधी मूर्खता है। सुपर लर्निंग के लिए तुम 5 बदलाव करते हो। छोटे लक्ष्य, जल्दी फीडबैक, दिखने वाला प्रोग्रेस, आसान शुरुआत और हाई डोपामिन क्यूज। और अचानक लर्निंग तेज होने लगती है, क्योंकि दिमाग अब रेजिस्टेंस नहीं पैदा करता, बल्कि खुद पुश करता है।
अब रिटेंशन पर कड़वी सच्चाई। लोग खुद को झूठ बोलते हैं कि उनकी मेमोरी कमजोर है, जबकि दिमाग चीजें भूलता इसलिए नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तुमने चीजों को डेप्थ में एनकोड नहीं किया, स्पेस्ड रिपीटिशन नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं किया, न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट नहीं किए और मीनिंगलेस फैक्ट्स जमा कर लिए। अगर मेमोरी वाकई कमजोर होती तो तुम रोज अपना नाम भूल जाते, घर का पता भूल जाते, मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते, लेकिन ऐसी चीजें कभी नहीं भूलते क्योंकि वे डीपली एनकोडेड हैं। उनमें मीनिंग और इमोशन है, रिपीटिशन है, एप्लीकेशन है। सुपर लर्निंग रिटेंशन सिस्टम 5 चरणों पर चलता है: मीनिंग, इमोशन, कनेक्शन, स्पेसिंग, एप्लीकेशन। दिमाग फैक्ट्स याद नहीं रखता, पैटर्न्स रखता है। अब मास्टरी की असली जड़। विशेषज्ञ बनने का तरीका लक नहीं है, टाइम नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल को छोटे हिस्सों में तोड़ना, हर हिस्से को एक्सपर्ट लेवल तक प्रैक्टिस करना, फीडबैक लेना, गलती एनालाइज करना और रीमास्टर्ड वर्जन दोबारा प्रैक्टिस करना। यही म्यूजिशियंस करते हैं, चेस ग्रैंड मास्टर्स करते हैं, एथलीट्स करते हैं, सर्जन्स करते हैं। मास्टरी कोई रहस्य नहीं है, यह एक मेथड है और मेथड कोई भी सीख सकता है। लर्निंग एनवायरनमेंट। दिमाग कहाँ सबसे तेज चलता है? दिमाग को तेज बनाने का पहला नियम बहुत साधारण है, लेकिन लोग इसे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम गलत जगह बैठकर पढ़ रहे हो, गलत माहौल में दिमाग को जबरदस्ती इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, तो लर्निंग शुरू होने से पहले ही उसकी ऊर्जा आधी खत्म हो जाती है। लोग सोचते हैं कि मेहनत कम कर रहे हैं, जबकि सच में वह मेहनत गलत जगह खर्च हो रही होती है। पीटर हॉलिंस एक बहुत सख्त वाक्य कहता है कि माहौल हमेशा इच्छा शक्ति को हरा देता है। चाहे तुम कितना भी तय कर लो कि आज पूरा ध्यान लगाकर पढ़ोगे, अगर तुम्हारे आसपास शोर है, टेबल बिखरी पड़ी है, मोबाइल सामने रखा है और कमरे का वाइब अस्त व्यस्त है, तो दिमाग असली काम पर कभी चढ़ ही नहीं पाएगा। यह समझ लो कि दिमाग क्लैरिटी में तेज चलता है और क्लटर में धीमा। एक साफ टेबल दिमाग के लिए मानसिक ब्रीदिंग स्पेस होती है। प्रिडिक्टेबल सराउंडिंग्स दिमाग को सुरक्षा का एहसास देती है। कम नॉइज दिमाग के कॉग्निटिव लोड को कम करता है। हाई ऑर्डर का मतलब है कि दिमाग को पता हो कि चीजें कहाँ हैं। क्लियर सिग्नल्स का मतलब है कि जैसे ही तुम बैठो, दिमाग को महसूस हो कि अब लर्निंग शुरू हो रही है। इजी स्टार्ट क्यूज, जैसे कि एक स्पेसिफिक नोटबुक, एक स्पेसिफिक पेन या एक स्पेसिफिक जगह, ये सब दिमाग के लिए ट्रिगर्स होते हैं जो उसे तुरंत लर्निंग मोड में शिफ्ट कर देते हैं। ये छोटे लगने वाले बदलाव लर्निंग स्पीड को 30 से 40% तक बढ़ा देते हैं। मजेदार बात यह है कि लोग डबल मेहनत करना पसंद करते हैं, लेकिन माहौल बदलना नहीं, जबकि असली एक्सेलरेशन एनवायरनमेंट से आता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग खुद को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि उनसे काम इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें डिसिप्लिन की कमी है या विल पावर कमजोर है, लेकिन न्यूरोसाइंस का सच इससे बिल्कुल उल्टा है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और विल पावर तीनों बेहद अविश्वसनीय चीजें हैं। ये कभी स्थायी नहीं रहती, ये मूड पर चलती हैं, दिन पर चलती हैं, वेदर पर चलती हैं, एनर्जी पर चलती हैं। और लर्निंग जैसी चीज मूड पर नहीं चल सकती। दिमाग पैटर्न्स पर चलता है और पैटर्न्स का दूसरा नाम है रिचुअल। अगर तुम हर बार खुद को मनाकर पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम गलत सिस्टम चला रहे हो। ए हेल्थी सिस्टम मतलब दिमाग खुद चलने लगे, तुम्हें पुश करने की जरूरत ही ना पड़े। सुपर लर्निंग में रिचुअल 3 परतों में बनाया जाता है। पहली परत है सीखने से पहले की। यह दिमाग को संकेत देती है कि अब फोकस शुरू होगा, जैसे कि 5 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग या एक स्पेसिफिक सॉन्ग जिसे तुम सिर्फ पढ़ाई से जोड़ते हो। यह प्री लर्निंग रिचुअल है। दूसरी परत सीखते समय की है। इसमें तुम डिस्ट्रैक्शंस को न्यूट्रल करते हो, दिमाग को सिर्फ एक ही दिशा में फिक्स करते हो और अपने एनवायरनमेंट को इतना प्रेडिक्टेबल रखते हो कि लर्निंग ऑटो पायलट बन जाए। तीसरी परत सीखने के बाद की है। यह प्रोग्रेस को दिमाग में सील करती है, जैसे टाइनी रिफ्लेक्शन कि आज क्या सीखा, क्या मजबूत हुआ, कहाँ सुधार चाहिए। यह पोस्ट लर्निंग रिचुअल है। इससे दिमाग अगले सेशन के लिए तैयार हो जाता है। जब तीनों परतें सही बन जाती हैं तो फोकस किसी जंग की तरह नहीं बल्कि एक स्मूथ रूटीन की तरह आता है। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, दिमाग खुद रेडी रहता है। अब बात करते हैं उस जोन की जहां लर्निंग अपनी असली ऊंचाई पर पहुंचती है। फ्लो स्टेट कोई फैंटेसी नहीं है, यह न्यूरोसाइंस का सबसे क्लियर डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। फ्लो वह स्थिति है जहां दिमाग सामान्य से कई गुना तेज चलता है। फ्लो में समय अलग महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि तुम काम में डूब गए हो, कोई डिस्ट्रैक्शन तुम तक पहुंच ही नहीं रहा। दिमाग रेजर शार्प हो जाता है, क्रिएटिविटी का स्तर ऊपर उठ जाता है और सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। सुपर लर्नर्स बार बार इसी मोड में जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि असली प्रोग्रेस यहीं होती है। फ्लो का नियम बहुत साफ है। चुनौती तुम्हारी स्किल लेवल से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। अगर स्किल बहुत आसान है, दिमाग बोर हो जाता है। अगर स्किल बहुत कठिन है, एंग्जाइटी पैदा होती है। फ्लो बस उस पतली लाइन पर बनता है जहां चैलेंज और स्किल लगभग बराबर हों, लेकिन चैलेंज थोड़ा ऊपर हो। यही जगह लर्निंग एक्सप्लोड करती है। अब अंत में आते हैं सीखने की सबसे कड़वी और सबसे जरूरी सच्चाई पर। लोग लर्निंग को याद रखने से जोड़ते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआती पड़ाव है। असली लर्निंग तब शुरू होती है जब तुम समझते हो कि चीज चल कैसे रही
रही है, फिर उसे अप्लाई करते हो यानी इस्तेमाल में लाते हो, फिर उससे कुछ नया बनाते हो और अंत में उसे बदलकर अपना बना लेते हो। एक स्किल की मास्टरी तब आती है जब तुम उसे सिखा सकते हो, उसे विस्तार से समझा सकते हो, उसे किसी रियल प्रॉब्लम को हल करने में बदल सकते हो। यही एक्सपर्टाइज है। ये वह बिंदु है जहां नॉलेज एक्शन में बदलता है और एक्शन एक्सपर्टाइज में। लोग खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि अब उम्र हो गई, दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा, मेमोरी कमजोर हो गई, ध्यान लगातार नहीं लगता। लेकिन यह सब मिथ है जो लोग खुद को सुनाते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि वयस्क दिमाग भी बदल सकता है। प्लास्टिसिटी सिर्फ बच्चों की चीज नहीं है, एडल्ट ब्रेन भी रिवायरिंग कर सकता है, नई पाथवेज बना सकता है और उतनी ही तेजी से सीख सकता है। बस मेथड सही होने चाहिए। समस्या दिमाग में नहीं है, समस्या उन तरीकों में है जिन्हें तुम इस्तेमाल कर रहे हो। पीटर हॉलिंस की पूरी किताब का मैसेज एक ही बात पर टिकता है कि अगर तुम समझ लो कि दिमाग सीखता कैसे है तो तुम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो और उतनी तेजी से जितनी तुम चाहो। तुम्हारे अंदर वह सफेद दीवार है, बस सही रोशनी डालनी है और जैसे ही वह रोशनी पड़ती है दुनिया बदलने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो बस एक काम करना, इसे यहीं खत्म मत होने देना। नीचे पूरा चैनल खुला है और हर वीडियो पिछले से बेहतर है। चाहे तो अभी इसी वक्त अगली वीडियो पर चले जाओ, क्योंकि सीख तभी बदलती है जब उसे लगातार पकड़ा जाए। और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको पहले से पता है कि ये चैनल भीड़ वाला नहीं है। यहाँ असल कंटेंट है, सीधा, साफ और बिना दिखावे वाला। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बड़ी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, वहीं से जहाँ से आपकी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए।